हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल कैराना व्लॉग्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक अलग अंदाज से व्लॉग लेकर आया हूँ। ये व्लॉग में जनता रसोई कांदला में शूट किया जा रहा है। आज इसके 3 साल पूरे हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर जनता रसोई के अध्यक्ष सलीम उस्मानी जी यहाँ पर कुछ मेधावी छात्रों को, अपने समाज के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करना चाहते हैं। तो वहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा है और जिसका संचालन थाना भवन के इमरान राजा साहब कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। ये जो जनता रसोई कांदला में स्थित है, यहाँ पर इस रसोई के ज़रिए गरीब दीन दुखिया लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। जनता रसोई के आज 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने ये प्रोग्राम रखा है कि हम अपने बिरादरी के मतलब उस्मानी समाज के बच्चों को, जो कि मेधावी छात्र हैं, 80% से 100% तक जिनके भी नंबर आए हैं, तो उनको सम्मानित करेंगे और उनको शील्ड पर प्रशस्ति पत्र और कुछ नकद इनाम की राशि दी जा रही है। तो जल्दी से फटाफट देर न करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूँ कांदला जनता रसोई। समर्पित कर दिया। ऐसी महान हस्ती को दिल से सलाम पेश करते हुए मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। और उसके बाद मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हाजी चौधरी जाकिर साहब से गुजारिश करूँगा कि वे भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हाजी चौधरी जाकिर मेरठ कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और उसके बाद हमारे पूर्व वाइस चेयरमैन थाना भवन जनाब शहाबुद्दीन साहब से गुजारिश करूँगा कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जनाब शहाबुद्दीन, पूर्व वाइस चेयरमैन थाना भवन, बिरादरी के साथ कदम से कदम रखकर चलने वाले और रात दिन सबकी सेवा में समर्पित रहने वाले पूर्व वाइस चेयरमैन शहाबुद्दीन साहब थाना भवन। और उसके बाद जिन्होंने पूरी ज़िंदगी समाज की सेवा में समर्पण कर दी और ये जो सपना बच्चों की शिक्षा का और ये बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना जो उन्होंने देखा था, जनाब नसीम जोगी साहब पीर माजरा से गुजारिश करूंगा कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि इन्हीं बुजुर्गों की छत्र छाया में आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम इनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद कैराना से जनाब सत्तार प्रधान जी, उनसे गुजारिश करूँगा कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जनाब सत्तार प्रधान आर्यपुरी कैराना। और उसके बाद हमारे वर्तमान प्रधान, जुझारू नौजवान, कर्मठ और लगनशील, मैं ये कह सकता हूँ कि विकास पुरुष और अपनी छवि से सबको लुभाने वाले आमिर प्रधान बेदखेड़ी से गुजारिश करूँगा कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और उसके बाद हमारी जनता रसोई के उपाध्यक्ष जनाब चौधरी साजिद साहब से गुजारिश करूँगा, क्योंकि लगातार 3 वर्षों से जनता रसोई के साथ कड़ी से कड़ी मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले जनाब चौधरी साजिद साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, क्योंकि इन्हीं के कंधों पर यह रसोई 3 वर्ष तक पहुंच चुकी है और 3 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पर संपन्न हुआ है। कोई कहीं भी गया, इधर उधर कहीं भी बदला, लेकिन चौधरी साजिद साहब तक से मस नहीं हुए और 3 वर्षों से लगातार जनता रसोई के साथ जुड़कर चलने वाले, इनका भी हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद नौजवान और चौधरी मरहूम सरबुद्दीन साहब के साहबजादे चौधरी पाका साहब से गुजारिश करूँगा कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मरहूम चौधरी सरबुद्दीन साहब, इनके वालिद अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए आज ये आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद चौधरी राजेंद्र गढ़ी रामपुर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। चौधरी राजेंद्र गढ़ी रामपुर। और उसके बाद बागपत से चौधरी जमील साहब से गुजारिश करूंगा कि इस उम्र में भी आप बिरादरी के हर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। आपकी हिम्मत व जज्बे को दिल से सलाम। हर जगह इनको देखा जा सकता है और समय देते हैं। उसके बाद मैं मेरठ से चौधरी मीनुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। उसके बाद हमारे बीच में मौजूद हमारे बुजुर्ग रोशन साहब से गुजारिश करूंगा कि वे आए और मंच पे अपनी सीट ग्रहण करें। रोशन साहब, देखो हमारे लिए तो सभी जितने भी मुख्य अतिथि आए हुए हैं बाहर से सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ जो बुजुर्ग हैं हमने उनको सम्मान देने का प्रयास किया है। सम्मान के हकदार तो पूरी महफिल है जो भी यहाँ प्रोग्राम में शिरकत की है।
और अब मैं डॉक्टर जावेद साहब से गुजारिश करूंगा, जो जनता रसोई के उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर जावेद सोनीपत। डॉक्टर जावेद साहब अगर हमारे बीच मौजूद हो तो वो अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर जावेद सोनीपत है, हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम उनका बार बार दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज का ये जो प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, इसमें हमने कुछ मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान के लिए आमंत्रित किया था। हमने घोषणा की थी जनता रसोई की तरफ से, हमारे जो अध्यक्ष है सलीम उस्मानी साहब जनता रसोई, इनके सौजन्य से एक प्रोग्राम का आयोजन किया था। एक मशवरा हुआ था कि जनता रसोई के 3 वर्ष पूरे हो गए, 3 वर्ष का कार्यकाल जो पूर्ण हुआ है उसके उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। उसमें हमने घोषणा की थी कि हमारे समाज में जिन बच्चों के 80% से अधिक नंबर है या 80% है, उनको सम्मानित किया जाए। उसमें से कुछ बच्चे निकलकर आज हमारे सामने आए हैं, जिन्हें अभी कुछ ही देर में सम्मानित किया जाएगा। और सम्मानित करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि इन बच्चों की हौसला अफजाई की जाए, क्योंकि आज ये बच्चे हम यहाँ पर इन्हें सम्मानित करेंगे, इनका हौसला बढ़ेगा। आज ये बच्चे 6 हैं, कल को इंशाल्लाह 600 बच्चे निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि वे इन्हें आदर्श मानते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि जिसमें जो बच्चे चयनित हुए हैं, इसमें सीमा डॉक्टर ऑफ अनवर केराना, सीमा डॉक्टर अनवर केराना और आयान सनोफ एहसान बेदखेड़ी, आदिल सनोफ शहजाद कांधरा और अनस सनोफ ताहिर बागपत, मंतशा डॉक्टर ऑफ इरशाद अली छबरौली और हुमा डॉक्टर ऑफ मेहताब आलम थाना भवन। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन बच्चों ने अपनी मेहनत के बल पर रात दिन पढ़ाई करके एकाग्रता से ये लक्ष्य हासिल किया है, जिसके लिए ये सम्मान के हकदार है। और आज इनको सम्मानित करने का हमें अवसर मिल रहा है, तो हम अपना सौभाग्य समझते हैं। यानी कि ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, अपनी क्लास में कुछ बच्चे स्कूल में टॉपर आए हैं। बात अगर केराना से सीमा डॉक्टर ऑफ अनवर की करें तो इन्होंने केराना को टॉप किया है। तो मैं ऐसी बच्चियों के हौसले को, जज्बे को बार बार सलाम करता हूँ। क्या मेहनत होगी, यानी कि स्कूल में अगर 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें से सबसे पहला स्थान लाना कोई आसान काम नहीं है। ये जो 6 बच्चे आपके सामने पोस्टर पर नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में एक प्रतिभा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक बच्चा आयान सनोफ एहसान बेदखेड़ी से है, यानी कि गाँव का बच्चा रहने वाला, उसका जज्बा देखिए। वो अपने पूरे स्कूल को टॉप करता है, यानी प्रथम स्थान लाता है, तो उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत होगी। उसके बाद आदिल सनोफ शहजाद, आपके अपने कांधला का बच्चा, होनहार, जिसने अपनी क्लास के स्कूल को टॉप करके इस मुकाम को हासिल किया है। उसके बाद बागपत से अनस सनोफ ताहिर, उनकी मेहनत देखिए कि उन्होंने अपने स्कूल को टॉप किया। उसके बाद छबरौली कस्बे से मंतशा डॉक्टर ऑफ इरशाद अली, इन्होंने भी अपना स्कूल टॉप किया। और उसके बाद हुमा डॉक्टर ऑफ मेहताब आलम थाना भवन, उन्होंने भी बहुत अच्छे अंक लाकर इस टॉप 6 में स्थान हासिल किया है। तो जहाँ एक तरफ छात्रों की मेहनत है, वहीं दूसरी तरफ पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि बच्चों के पीछे उनके माता पिता की भी अहम भूमिका है। और मैं आपको बताने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए सर्वप्रथम हमें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा, समझदार होगा, तो वो अच्छाई बुराई भी समझेगा। आज ये जो 6 बच्चे आपके सामने हैं, मैं चाहता हूं कल को मेरे समाज के 600 बच्चे टॉपर निकल कर आए और हम इस तरीके से उनको सम्मानित करें। तो इसलिए शिक्षा बहुत अनिवार्य है। और ख़ास तौर पर लड़का और लड़की में भेदभाव ना समझे, क्योंकि आज के क्षेत्र में लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। आप कोई से भी क्षेत्र ले लो, आप राजनीति का क्षेत्र ले लो, इंजीनियरिंग का ले लो, साइंटिस्ट का ले लो, अब तो फौज में भी लड़कियां भर्ती होने लगी है। यानी कोई सा भी क्षेत्र ले लो, लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। तो इसलिए हमें इन्हें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, इन्हें मौका देना चाहिए। और आज आपके सामने ये उदाहरण के रूप में, सीमा के रूप में, मंतशा के रूप में, हुमा के रूप में आज आपके सामने ये एक मिसाल के रूप में आपके सामने पेश है, जिन्होंने अपना स्कूल, अपना कॉलेज, अपना शहर टॉप करके दिखा दिया है कि हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं। और मैं भी कहना चाहता हूँ कि इन छात्राओं को कहना चाहिए कि हमें ना ऐसा वैसा समझे कोई, हमें ऐसा वैसा ना समझे कोई। हम भारत की नारी है, कोमल कोमल फूल नहीं, हम ज्वाला की चिंगारी है। और वो चिंगारी बनना है, आगे बढ़ना है। इसलिए लड़कों के साथ साथ लड़कियों की पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। अगर
हम उन्हें नहीं पढ़ाएंगे तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान है। देखो, माता एक बच्चे का प्रथम गुरु मानी गई है। अगर माता ही शिक्षित नहीं होगी तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगी? अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि वो कई पीढ़ियों को शिक्षित कर सकती है। यानी कि इतिहास में भी है कि माता सबसे पहली गुरु है। सबसे पहले माता ही बच्चों को ज्ञान कराती है कि वे तुम्हारे पापा है, वे तुम्हारे मामा है, दादा है। यानी कि बोलना जो सिखाती है वो माँ ही सिखाती है, और माँ को प्रथम गुरु माना गया है। और जब हमारी माँ अनपढ़ होगी तो बताओ आगे वो कैसे दिशा निर्देश देगी बच्चों को। इसलिए बच्चों की शिक्षा पर लड़कों से भी ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। आप लड़के और लड़की में भेदभाव न करें। सलाहकार इस्पात मंत्रालय आबिद इशाक साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं कह सकता हूं कि हमारे पूरे समाज के लिए आदर्श है। जनाब आबिद इशाक साहब पूर्व सलाहकार इस्पात मंत्रालय भारत सरकार, और उसके बाद जो अलग जगी है आज तक वो नहीं रुकी है। हमारे बीच एडवोकेट आबिद इशाक साहब मौजूद हैं। दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच जावेद सेक्रेटरी मुजफ्फरनगर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और स्वागत करते हैं। जावेद सेक्रेटरी मुजफ्फरनगर दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं। और किठौर से हमारे हाफिज आसिफ साहब भी पहुंच चुके हैं, और अब्दुल कलाम साहब दिल की गहराइयों से इनका इस्तकबाल करते हैं। और हमारे किठौर से साजिद भाई भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। दिल की गहराइयों से इनका इस्तकबाल है, स्वागत है। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच में मौजूद होनहार हमारे समाज की बेटी सीमा ड्यूटर ऑफ अनवर केराना से गुजारिश करूंगा कि वे भी 2 शब्द बोले। देखो, ये बच्चे आदर्श है। अगर हिम्मत करेंगे, बोलेंगे, चाहे अपने टूटे फूटे अंदाज में ही ये लेक्चर दे, तो हम चाहेंगे कि ये अपनी बात रखें। सीमा डॉटर ऑफ अनवर केराना आए और अपने 2 शब्दों में जनता रसोई कांधला का हार्दिक अभिनंदन करें। कोई बात नहीं, इधर बैठो। मैंने अपने किराना शहर में टॉप किया। बेटा सीमा करो। सबसे पहले तो मैं बंदर रसोई के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। उनके 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मेरा आज ये 90% जो मेरे नंबर आए हैं, बस जो कुछ है ये मेरी फैमिली की वजह से है। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे अब्बू जी ने, मिस्टर अनवर अली, बस इन्होंने मेरे पर कोई प्रेशर नहीं डाला कि बेटी तुझे इतने लाने हैं, इतने नहीं। और इंशाल्लाह अभी मैंने ये मुकाम हासिल किया है, और इंशाल्लाह आगे मैं DM कलेक्टर बनकर अपने अब्बू का, अपने किराना शहर का नाम इंशाल्लाह मैं एक दिन IAS ऑफिसर बनूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत ही अच्छा। देखो, बच्ची ने अपनी बात, अपना एम, अपना लक्ष्य आप लोगों के सामने रखा कि बच्ची DM बनकर अपने समाज का, अपने परिवार का और अपने फादर का यानी माता पिता का नाम रोशन करना चाहती है। तो बच्ची के हौसले में, जज्बे को दिल से सलाम। और हमारे समाज के हर बच्चे बच्ची का यही हौसला होना चाहिए। यही हौसला हमारे समाज को आगे लेकर जाएगा। और मैं चौधरी अफरोज बादशाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे राष्ट्रीय महासचिव नसीम जोगी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे उन्हें स्थान दें। बताया कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरे घर का यानी मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम सबको ऐसा ही योगदान अपने बच्चों को देना है। और
तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी प्रतिभा को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को हर हाल में सपोर्ट करना है, जिससे कि वे आगे बढ़ें। अब जो ये बच्चे यहाँ पर मौजूद है, आयान, आदिल, अनस, मुंतशा, हुमा, अगर इन बच्चों में से भी कोई अपनी बात रखना चाहे तो। सबसे पहले मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। और मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है, मुझे बहुत खुशी है। और मेरे माता पिता और मेरे अध्यापक सभी ने मेरा सपोर्ट किया है, सभी ने मेरा साथ दिया है और मेरे ऊपर कोई भी काम का प्रेशर नहीं डाला है। और मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से हूँ और मैं ना बहुत ही मेहनत करता हूँ, स्कूल में जाता हूँ। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने बड़ों को कहना चाहता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। थाना भवन, मैंने अपने स्कूल लाजपत का में टॉपर मुकाम हासिल किया है और मैं यहाँ पर सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और जनता रसोई के अध्यक्ष जी सलीम उस्मानी कल जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करके दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ बन सकती हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया। हेलो। और इस महफिल की आन बान शान हमारे बीच मौजूद हमारे बुजुर्ग, जिन्होंने पूरी उम्र हमारे समाज के लिए फना कर दी और हमारे समाज को जागरूक करने के लिए रात दिन मेहनत की। छपरौली से जनाब नसीरुद्दीन उस्मानी साहब। तो मैं अध्यक्ष जनता रसोई सलीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वे जनाब नसीरुद्दीन उस्मानी साहब हमारे बुजुर्ग, उनका स्वागत करें। जनाब नसीरुद्दीन उस्मानी छपरौली। मैं कह सकता हूं कि इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हमेशा समाज को जोड़कर चलने वाले और समाज के बुजुर्ग और पूरी उम्र का हिस्सा समाज को समर्पित कर दिया हमारे बुजुर्ग जनाब नसीरुद्दीन उस्मानी साहब। दिल की गहराइयों से इनका इस्तकबाल करता हूं और मैं कह सकता हूं कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हमारे समाज के एक मजबूत स्तंभ जनाब नसीरुद्दीन उस्मानी छपरौली। अध्यक्ष सलीम उस्मानी से गुजारिश करूंगा और कि वे उनका स्वागत करें। मजबूत रीढ़ की हड्डी और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे हाजी चौधरी जाकिर साहब मेरठ, उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और जनता रसोई की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बुजुर्ग जनाब हाजी चौधरी जाकिर मिलाकर चलने वाले और मरहूम हमारे बादशाह वहीद साहब के साहबजादे जनाब चौधरी अफरोज बादशाह साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। जोगी साहब अपनी पूरी उम्र समाज सेवा के लिए समर्पित करने वाले जनाब नसीरुद्दीन और जनाब नसीम जोगी साहब। सेक्रेटरी साहब दिल की गहराइयों से और उसके बाद जनाब मेहताब उस्मानी मेरठ, मुहिम की मेरठ के अंदर अलग जगाने वाले जनाब मेहताब उस्मानी साहब, दिल की गहराइयों से इस्तकबाल। और उसके बाद इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जनाब चौधरी जमील बागपत, उनका भी स्वागत करेंगे। जनता रसोई के अध्यक्ष जनाब सलीम उस्मानी साहब।
चौधरी जमील बागपत। और उसके बाद आज के आदर्श और हमारे नौजवान साथी जनाब आमिर प्रधान बेदखेड़ी। आमिर प्रधान वर्तमान प्रधान है बेदखेड़ी के, और मैं कह सकता हूँ कि जुझारू कर्मठ ईमानदार प्रधान के रूप में उभर कर आए हैं। इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और उसके बाद हमारे समाज की आन बान शान जनाब शहाबुद्दीन साहब, पूर्व वाइस चेयरमैन थाना भवन का स्वागत करेंगे। पूर्व वाइस चेयरमैन थाना भवन जनाब शहाबुद्दीन साहब समाज के लिए रात दिन खड़े रहते हैं और समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, जनाब शहाबुद्दीन साहब। और उसके बाद आर्यपुरी कैराना से हमारे सत्तार प्रधान जी सलीम उस्मानी साहब से गुजारिश करूंगा कि उनका भी स्वागत करेंगे। सत्तार प्रधान आर्यपुरी कैराना। और अब जनता रसोई अध्यक्ष के जनता रसोई कांदला के उपाध्यक्ष चौधरी साजिद साहब का स्वागत करेंगे। जनता रसोई के जनाब चौधरी साजिद साहब। उसके बाद मरहूम सरफुद्दीन चौधरी साहब के साहबजादे मेरठ से पाका चौधरी का स्वागत करेंगे अध्यक्ष सलीम उस्मानी साहब। पाका चौधरी मेरठ। और उसके बाद श्री राजेंद्र गढ़ी रामपुर कोर से उनका स्वागत करेंगे। श्री राजेंद्र। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरठ से चौधरी मीनुद्दीन को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। हमारे बुजुर्ग हैं, क्योंकि एक कहावत है कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। आज इन्हीं बुजुर्गों की बदौलत हम सब हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये सब इन्हीं की मेहनत और लगन है। इनका स्वागत हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और जनता रसोई के उपाध्यक्ष डॉक्टर जावेद साहब दिल की गहराई से इस्तकबाल करते हैं, और अध्यक्ष साहब से गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर जावेद साहब का फूल मालाओं से स्वागत करें, क्योंकि ये स्वागत के लायक भी है। हर महीने जनता रसोई को योगदान देने वाले डॉक्टर जावेद सोनीपत से डॉक्टर जावेद साहब, यानी कि कह सकता हूं कि जनता रसोई की एक मजबूत कड़ी है, जिनके कंधों पर जनता रसोई चल रही है। प्रोग्राम स्वागत समारोह को आगे बढ़ाते हुए पिठौर से चौधरी हारून साहब, पिठौर से चौधरी हनीफ साहब का स्वागत करेंगे। पिठौर से चौधरी हनीफ। और उसके बाद भारतीय मुस्लिम जोगी युवा शक्ति सेवा मंच के अध्यक्ष आरिफ भारती साहब का स्वागत करेंगे। मेरठ से आरिफ भारती, अध्यक्ष भारतीय युवा जोगी शक्ति सेवा मंच। और हमारे युवा दिलों की धड़कन शमशाद भाई, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार, भारतीय युवा जोगी सेवा संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार। हमारे बीच राजीव जैन कांदला साहब पहुंच चुके हैं, और मैं अध्यक्ष साहब से गुजारिश करूंगा कि उनका स्वागत करें। राजीव जैन कांदला। उसके बाद उधर साइड से बनाओ।
शमशाद भाई मेरठ से हमारे नौजवान साथी और आज के नौजवानों के आदर्श शमशाद भाई मेरठ राष्ट्रीय सलाहकार। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मौजूद अनीस हरियाणा, और हमारे तिल बेगमपुर से असलम चौधरी साहब का फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। असलम तिल बेगमपुर, चौधरी असलम तिल बेगमपुर। आगे मेहरदीन रीसपुर हरियाणा, रसलापुर हरियाणा, मेहरदीन रसलापुर हरियाणा। और हमारे बीच हमारे समाज की आन बान शान छबरौली से अब्बास फौजी साहब भी पहुंच चुके हैं। दिल की गहराइयों से हम उनका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे समाज की आन बान शान जनाब अब्बास फौजी साहब। और उसके बाद चौधरी यामीन उस्मानी पलवाड़ा, हर दिल अजीज और समाज में एक अपनी अलग पहचान रखने वाले यामीन उस्मानी एक मिलनसार व्यक्ति है और बहुत ही कम समय में इन्होंने अपना नाम, मैं कह सकता हूं कि देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया है। हर दिल अजीज जनाब चौधरी यामीन उस्मानी पलवाड़ा। और उसके बाद हमारे भारत सरकार के पूर्व सलाहकार इस्पात मंत्रालय एडवोकेट आबिद इशाक साहब किठौर, उनका स्वागत करेंगे। ये हमारे समाज में एक नई अंक जगाने वाले एडवोकेट आबिद इशाक किठौर। और उसके बाद हमारे हाफिज आसिफ साहब किठौर, ये वहाँ से सेक्रेटरी भी है, हाफिज आसिफ साहब किठौर से। और मैं अब अपने अब्बास फौजी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे मंच पर आए और सलीम उस्मानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे उनका स्वागत करें। आबिद उस्मानी केराना से, आबिद उस्मानी। और वासिल किठौर। हमारे बीच चौधरी राशिद भारती भी पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर से। चौधरी राशिद भारती दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं मुजफ्फरनगर से चौधरी राशिद भारती। आबिद उस्मानी किराना, राष्ट्रीय प्रवक्ता। और स्वागत समारोह का तो लगभग कार्य पूरा हो चुका। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। साजिद भाई किठौर, उनका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। साजिद भाई किठौर से। और सलीम अर्थला साहब, मैं कह सकता हूं कि बेबाक अंदाज और अपनी बात को एक निर्भीकता से रखने वाले सलीम अर्थला, यानी कि सलीम अर्थला गाजियाबाद। मैं सलीम अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा कि उनका भी स्वागत करें। सलीम अध्यक्ष साहब, उनका भी स्वागत करें माला पहनाकर। हमारे सलीम अर्थला, इन्होंने अपना कीमती समय में दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मौजूद सभी साथी जो यहाँ पर मौजूद है, हम उन सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। हमारे बीच और ये वीडियो आपको केराना व्लॉग्स जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी देखने को मिलेगी। केराना व्लॉग्स पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। हमारे अनवर उस्मानी साहब लगातार कवरेज कर रहे हैं, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर केराना व्लॉग्स लिखें और उसमें ये वीडियो आप देख सकते हैं, केराना व्लॉग्स। और अब मैं अब्बास फौजी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे हमारे पास आए और मेरठ से दिलशाद सिद्दीक उस्मानी साहब, उनसे भी दिल की गहराइयों से।
इधर घूम के, इधर घूम के, इधर घूमो, बल्ले वाले शोल्डर पे। जनाब दिलशाद सिद्दीक साहब, मैं कह सकता हूँ कि मेरठ में पूरी चहलकदमी रखते हैं ये और काफ़ी मेहनत करते हैं और बहुत ही खिदमतगुजार आदमी भी है। सबसे पहले देखो, दो बात कहना चाहता हूँ। ये जो प्रोग्राम आज आयोजित हो रहा है, ये जनता रसोई कांधला की ओर से आयोजित हो रहा है। तो मैं दो शब्द आपको जनता रसोई के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जनता रसोई आपके कांधला में चल रही है, संचालित हो रही है और इसको चलते चलते आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। यानी कि जनता रसोई के 3 वर्ष पूरे होने पर ही आज ये वर्षगांठ मनाई जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि आज के इस युग में जहां आदमी आदमी के हाथ से निवाला छीनने के लिए तैयार है, वहां पर आपके अपने कस्बा कांधला का एक व्यक्ति भूखों को खाना खिला रहा है, वो भी कोई रुपया पैसा लेकर नहीं, फ्री। यानी कि लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है आपके जनता रसोई के माध्यम से। आज आपकी ये कांधला की जनता रसोई पूरे देश में फेमस हो गई है कि किसी सलीम उस्मानी नाम के व्यक्ति ने जनता रसोई चलाई है, जिसमें कोई रुपया पैसा नहीं, सिर्फ दुआओं की जनता रसोई है। यानी कि खाना खाइए और दुआ दीजिए। तो जब सबने सुना तो एक बहुत अनोखी बात लगी। मैं ये कहता हूँ कि सुनने के बाद आज इस महंगाई के दौर में अचंभा हुआ कि क्या कोई ऐसी भी रसोई हो सकती है जहाँ पर इतनी महंगाई में खाना इतना महंगा मिलता है, वहाँ पर फ्री में भोजन कराया जा रहा है। लेकिन जब आकर कांधले में लोगों ने देखा और ये पाया कि वास्तव में फ्री में जनता रसोई के माध्यम से खाना खिलाया जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक इंसानियत का पैगाम समझा और ये मानवता के लिए एक मिसाल भी है। हमारे कस्बा कांधला से जो ये रसोई चल रही है, ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता। यानी कि जो इसमें भूखा होता है या असहाय या गरीब होता है, वो आकर इसमें भोजन कर सकता है, वो भी फ्री में। तो ये कांधला के लिए और कांधला वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। यानी कि पूरे देश में इसका एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया है। तो मैं उनके इस काम के लिए बार बार अध्यक्ष सलीम उस्मानी जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये ऐसी अलग जगाई और उन्होंने एक ऐसी पहल का शुभारंभ किया जिसकी मिसाल आज पूरे देश में फैल रही है। और आज 3 वर्ष पूरे होने पर, जनता रसोई के 3 वर्ष होने पर ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें समाज से कुछ चयनित बच्चे लिए। यानी कि सलीम अध्यक्ष साहब ने एक मैसेज जारी कर अपने समाज में कहा कि हमारे समाज से जिन बच्चों के 80% या उससे अधिक नंबर हो गए, मैं उन्हें सम्मानित करना चाहता हूँ। यानी कि अपनी 3 वर्ष पूरे होने की वर्षगांठ पर मैं उन्हें सम्मानित करना चाहता हूँ। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके बीच ये सम्मान समारोह का प्रोग्राम हो रहा है। यानी कि जितनी भी तारीफ अध्यक्ष सलीम उस्मानी की करूँ वो कम है, शब्द ही नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए। और मैं तो एक शेर के साथ इनकी तारीफ करना चाहूँगा कि हर वक्त फरिश्तों के तुम वेश में रहते हो, हर वक्त फरिश्तों के तुम वेश में रहते हो, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मामूली इंसान हो। एक मानवता की मिसाल के रूप में उभर कर आए हैं आपके अपने कांधला के जनाब सलीम उस्मानी साहब। मैं कह सकता हूँ मानवता की एक मिसाल है। और ये जो 3 वर्ष पूरे हुए आज, और इससे आगामी जो वर्ष होगा वो भी इससे लाजवाब होगा। और आज ये जो 6 बच्चे निकल कर आए हैं समाज से, मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब अगली वर्षगांठ मनाई जाए, ये 6 ना हो, ये पूरे 600 हो, 6000 हो, 6 लाख हो, यानी इनकी तादाद बढ़ती जाए। हम ऐसे ही जनता रसोई के माध्यम से बच्चों का हौसला वर्धन करते रहेंगे और आगामी भी हमारे जनता रसोई के प्रोग्राम चलते रहेंगे। ये प्रोग्राम तो उन बच्चों का था जो मेधावी बच्चे हमारे बीच मौजूद थे। अगला जो प्रोग्राम होगा वो हाफिज कुरान होगा। यदि जो हमारे समाज में बच्चे हाफिज कुरान है उन्हें सम्मानित किया जाएगा, जो मौलवी है उन्हें सम्मानित किया जाएगा, जो मुफ्ती है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। एक तरफ अगर ग्रेजुएशन वाले को, इंटर वाले को हम सम्मानित कर सकते हैं, तो हमारे जो आलिम है उन्हें भी सम्मानित करने का काम किया जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो प्रोग्राम होगा उससे अलग वो होगा जितने भी समाज के लोग जिन्होंने अपनी शिक्षा हासिल करके अपनी मेहनत के बल पर कामयाबी हासिल की है, जो फौज में है, जो पुलिस में है और जो अन्य मुकाम पे है, जिन्होंने सरकारी पद हासिल किया है, उनको भी सम्मानित करने का काम किया जाएगा। यानी कि उन्होंने भी समाज में एक मुकाम हासिल किया है। आज हमारा समाज किसी समाज से पीछे नहीं है। हमारे समाज में पुलिस ऑफिसर भी है, एडीएम भी है, मैं कह सकता हूँ कि नगर पंचायत में भी है, फौज में भी है, पूर्व भी है और वर्तमान में भी है और इंजीनियर भी है। मतलब हर क्षेत्र में हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और हम भी यही चाहते हैं कि हम उनका मोटिवेशन करें, उनका उत्साह बढ़ाएं। तो मैं सलीम उस्मानी साहब की इस पहल का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और इनका शुक्रिया अदा करता हूं, बार बार अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस पहल का यहाँ से कांधला से शुभारंभ किया है। और जो आज ये चिंगारी सलीम उस्मानी साहब ने कांधला से जलाई है, मैं ये कहता हूँ कि वो चिंगारी पूरे भारत में ज्वालामुखी बनकर फैलेगी।
पूरे भारत में ज्वालामुखी बनकर वो चिंगारी फैलेगी। मेरे दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी पहल है। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहता हूँ कि किठौर से हमारे मास्टर इंतजार उस्मानी साहब और हाजी नसीर और चौधरी हाजी नसीर उस्मानी साहब भी हमारे बीच पहुँच चुके हैं, और हमारे चौधरी जाकिर साहब भी किठौर से हमारे बीच पहुँच चुके हैं। Come on the stage. सीमा डॉटर ऑफ अनवर कैराना। इस छोटी सी बच्ची ने एसएन इंटर कॉलेज को टॉप किया है, मैं अभी बता रहा था आप लोगों को। और ये आगे इसका जो लक्ष्य है वो डीएम बनने का है, यानी कि डीएम बनकर समाज का, अपने घर का, परिवार का नाम रोशन कर। और इसके पीछे जो मेहनत है, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एक माँ बाप का अहम रोल होता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैं जो इनके पेरेंट्स हैं जनाब अनवर उस्मानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे इनके साथ आए, क्योंकि जब इन्हें पुरस्कार मिले तो वे इनके साथ हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं कह सकता हूं कि ये वो पल है जो जिस पल का हर माँ बाप को इंतजार होता है, और गर्व से सीना ऊंचा हो जाता है कि मेरी बच्ची ने वो मुकाम हासिल किया है जिसकी बदौलत आज उसे सम्मानित किया जा रहा है। तो मैं जनाब अनवर उस्मानी साहब कैराना से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे भी आए और सीमा उस्मानी और अनवर उस्मानी संयुक्त रूप से वो पुरस्कार ग्रहण करें जिसकी वो हकदार है। तो आइए, प्लीज कम ऑन द स्टेज। माला पहनाकर इनका स्वागत करें अनवर उस्मानी साहब का, क्योंकि जो मेन कड़ी है वो माँ बाप होती है। इनका एक अहम योगदान है अपनी बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए। जहाँ एक और समाज अपनी बच्चों को पढ़ाने से हिचकता है, वहाँ दूसरी ओर अनवर उस्मानी साहब ने अपनी बच्ची को पूरी अथॉरिटी दी कि बेटी दिन रात मेहनत कर और पढ़, मेरा समाज का, परिवार का नाम ऊंचा कर। तो मैं कह सकता हूँ कि आज ये उसके हकदार है। तो अगर ये संयुक्त रूप से पुरस्कार ग्रहण करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और मैं जनाब कासिम राणा साहब बागपत से उनसे गुजारिश करूंगा कि वे आए और बच्ची को पुरस्कार दें, और मनीष राणा सोनीपत से। जनाब चौधरी अफरोज बादशाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वे आए और बच्ची को पुरस्कार से नवाजें, और हमारे पूर्व सभासद कल्लू मेंबर साहब हाजी चौधरी जाकिर साहब, इधर इधर थोड़ा इधर साइड इसको बैठाइए भाई नीचे, नीचे बैठ जाइए भाई, नीचे हाजी जी कैमरा हाजी जी बहुत शानदार। और रुक जाओ, हमारे पूर्व सभासद कल्लू मेंबर जनाब चौधरी अफरोज बादशाह और कासिम राणा साहब, हाजी चौधरी जाकिर साहब, इन्होंने संयुक्त रूप से बच्ची को सम्मानित किया है, इसका हौसला बढ़ाया है। और जनता रसोई की तरफ से इस बच्ची को सर्टिफिकेट, शील्ड और 2100 रुपये नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सामने देखिए जी, सभी सामने।
यहाँ जाओ ना, इन्हें साइड में तुम साइड से बना लो वीडियो, तो साइड से अध्यक्ष देखना सभी। इमरान भाई उन्होंने अभी स्वागत कर लिया, मतलब पुरस्कार दे दिया, उन्हें छोड़ के दूसरे आदमी आते रहे। और अन्य महफिल में कोई भी अगर बैठा है और वो इच्छुक है कि मैं भी बच्ची को सम्मानित करना चाहता हूँ, हाथ लगाना चाहता हूँ पुरस्कार पर, वो आ सकता है बीच में। हौसला बढ़े। आमिर प्रधान जी से गुजारिश करूंगा कि वे पहुंचे। आयान सनोप एहसान, ये एक बेदखड़ी से एक बच्चा है। हाँ, अब ये आयान सनोप एहसान। उसके बाद आपके कांधे से ही स्टेज से हट जाइए सारे, 1 मिनट अपने अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं जिसका नाम लूंगा भैया वही आना। अब कांधले का एक बच्चा है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि कांधले के अगर आदमी सम्मानित करे तो उसका हौसला और ज़्यादा बढ़ेगा। मैं पुरुष सभासद कल्लू, उनसे गुजारिश करूंगा कि वे आए, और हमारे हाजी नसीम साहब, हमारे चौधरी अफरोज बादशाह साहब अगर मौजूद हो तो वे भी आए, और अपने कांधले की जो प्रतिभा है उनका हौसला बढ़ाए। आदिल सनोप शहजाद, और उनके साथ में शहजाद खुराना साहब तो नहीं आ सके, लेकिन उनके जो चाचा है आज़ाद भाई मौजूद हैं यहाँ पर। मैं आज़ाद भाई से गुजारिश करूँगा, आज़ाद उस्मानी से, कि वे आए और उनके साथ में जो है सम्मान ग्रहण करें। बच्चे ने काबिल तारीफ काम किया है। चौधरी आमीन उस्मानी साहब पलवाड़ा से गुजारिश करूँगा कि वे भी आए। एडवोकेट आबिद इशाक साहब संयुक्त रूप से आए, और चौधरी हनीफ किठौर से, वे भी बच्चे को सम्मानित करने का काम करें। चौधरी हनीफ किठौर और जाहिद कांधला, देखो आपके कांधला का इस बच्चे ने नाम रोशन किया है, वो काबिल तारीफ है। और आज जो आप इसे हौसला दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसे आगे बढ़ने में मदद करेगा, और ये बच्चा आगे बढ़कर हमारे समाज का, कांधला का, पूरे देश का नाम रोशन करेगा। तो मैं आदिल सनोप शहजाद है, दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, और अपने हाथों से आदिल को पुरस्कार दे। आदिल सनोप शहजाद खुराना, सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सेक्रेटरी कांधला साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि वे बच्चे को सम्मानित करें। भाई जिसका नाम बोला वो खड़े हो बस सिर्फ। ये बीच में हुमा डॉक्टर ऑफ मेहताब आलम, हुमा डॉक्टर मेहताब आलम, चलो कोई नहीं, अब आगे कोई दिक्कत नहीं। मेहताब भाई से गुजारिश करूंगा कि वे भी आए। थाना भवन से हमारे पूर्व वाइस चेयरमैन साबुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये थाना भवन की बच्ची है, तो पहला हक जनाब पूर्व वाइस चेयरमैन साबुद्दीन साहब का बैठता है कि वे उन्हें सम्मानित करें, और सर पर हाथ रखकर दुआ दे रहे हैं पूर्व वाइस चेयरमैन साबुद्दीन साहब। मेहताब आलम, मेहताब आलम थाना भवन, इनकी बेटी हुमा डॉटर ऑफ मेहताब आलम। हाजी नसीम साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि अगली जो बच्ची है आप उसको सम्मानित करने का काम करें, जनाब हाजी नसीम साहब। इसके बाद और मैं जाहिद भाई जो बिजली घर से है, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वे हाजी नसीम साहब के पास पहुंचे।
सलीम अर्थला और असलम तिल बेगमपुर, चौधरी असलम तिल बेगमपुर से गुजारिश करूंगा। वो मैं कर अभी कोई भी बच्चा अभी जाए। सम्मानित कर रहे हैं दिल की गहराइयों से जनता रसोई अध्यक्ष सलीम उस्मानी व जनता रसोई का दिल से आभार। और जिनका मैं नाम नहीं बोल पाया वे अगर रह गए हैं तो वे अपने आप ही मंच पर आकर बच्चे को सम्मानित कर सकते हैं। साजिद किठौर और हाफिज आसिफ साहब और वासिल साहब, शाह खालिद साहब। भाई कुछ के नाम नहीं बोल पा रहा हूँ तो जो रह गया है वो अपने हिसाब से जो है लगाओ इधर। और हमारे नसीरुद्दीन उस्मानी साहब कुछ ही देर में आपके सामने अपनी बात रखेंगे और बच्चे को दिली मुबारकबाद पेश करेंगे। मैं चाहता हूं कि वे अपने शब्दों में आकर अपनी बात रखें तो बेहतर होगा। और हाँ, अभी बस लास्ट बच्चा बचा है, उसके बाद कुछ मुख्य अतिथि अपनी बात रखेंगे। और अब मैं जनाब नसीरुद्दीन उस्मानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे आए, भी आ सकता है। और मैं हमारे बुजुर्ग जनाब नसीरुद्दीन उस्मानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे आए और उस बच्ची के सिर पर हाथ रखकर उसको दुआ दें, जिससे कि ये बच्ची छपरौली क्षेत्र का, अपने समाज का नाम रोशन कर सके और उसके जो हौसले को है नई उड़ान मिले। मंतशा डॉटर ऑफ इरशाद अली, और इरशाद अली साहब से गुजारिश करूंगा कि वे भी आए, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप का एक अहम रोल होता है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं गुलबहार कांदला साहब से गुजारिश करूंगा कि वे भी आए और बच्ची को अपने हाथों से सम्मानित करें। और जनाब इकराम साहब कांदला से, उनसे गुजारिश करूंगा कि बच्ची को सम्मानित करें अपने हाथों से। और संयुक्त रूप से सम्मानित करें, क्योंकि जो आपका यह सम्मान है इसके अंदर एक ज्वालामुखी भरेगा। मेहताब उस्मानी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वे आए और वे भी बच्ची को जो है सम्मानित करें, काफी कम समय रह गया है। करूंगा कि वो टीम बीच में आए और संयुक्त रूप से पांचों बच्चे उठकर सामने आ जाएं। पांचों बच्चे, सीमा, आयान, आदिल, अनस, मंतशा और हुमा, पांचों बच्चे सामने आ जाए, बाकी सब बैठ जाए। एक इनका ग्रुप फोटो भी कर दियो शालम भाई। युवा शक्ति सेवा मंच के पदाधिकारी मेडल पहनाकर इनको सम्मानित करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि युवा शक्ति की पूरी टीम आकर सम्मानित करे। कोई दिक्कत नहीं। एक मेडल, एक पेन और 2 रजिस्टर देकर सम्मानित करना चाहती है युवा शक्ति की टीम मेरठ से, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि बच्चों का हौसला बढ़ाने का प्रयास किया। टीम में हम भी हैं, तो मैं समझाने का सब साथ में खड़े हो, साथ में ऐसी हसन है। वीडियो ले ली मैंने, वीडियो से फोटो निकाल दूँगा। आगे हाँ
सब कैसे ऐसे खड़े हो जाओ, सब ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो सब बच्चों पास में छोड़ो, आपके छोड़ो बच्चे ना देखो। इन्हें 5 बच्चों को आगे लो, आगे पीछे आगे ले लो। देखो नीचे करो, मोबाइल एक मिनट देखो सामने सामने पूरी फ्लैग लग रही है आने के लिए। हाँ भाई मेंबर जी भाई थोड़ा पीछे हो जाए तो पूरी फ्लैग लग रही है आने के लिए। बस एक 5-6 बच्चे खड़े हो। सीमा जी बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा है ये आज का, और मैं कह सकता हूँ किसी हद तक बच्चों की हौसला अफजाई की गई है। और अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जनाब नसीरुद्दीन उस्मानी साहब छपरौली से गुजारिश करूँगा कि वे बच्चों के लिए 2 शब्द कहें, और मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि समय ज़्यादा हो गया है इसलिए कम ही शब्दों में अपनी बात रखें और आज सिर्फ बात शिक्षा की करें, क्योंकि ये जो प्रोग्राम चल रहा है वो शिक्षा के ऊपर है, इसलिए शिक्षा की बात करें और इन बच्चों का हौसला बढ़ाए जिससे कि इनके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो और ये आगे बढ़े। शिक्षा की एक अलग जगाते हुए अपनी बात रखे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राशिद उस्मानी साहब का, जिन्होंने इतना कीमती वक्त हमें दिया और प्रोग्राम को चलाने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं। दिल की गहराइयों से शुक्रिया। भाई कवर करना। हमारे चौधरी असलम तिल बेगमपुर से बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए अपनी ओर से 5 बच्चों को 500 रुपये देकर इनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं। देखो पुरस्कार की कोई कीमत नहीं होती, ये सम्मान होता है। अच्छा 6 बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित करना चाहते हैं चौधरी असलम तिल बेगमपुर, और दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया, क्योंकि ये आज बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि सम्मान की और पुरस्कार की कोई कीमत नहीं होती, उसे हासिल करने की कीमत होती है। उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष होता है, मेहनत होती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, अपनी रातों की नींद खराब करनी पड़ती है, तब जाकर यह मुकाम हासिल होता है। जुल्फकार दीवान जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हमारे समाज की आन बान शान जनाब जुल्फकार दीवान जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वे भी इन बच्चों के साथ अपना एक फ़ोटो क्लिक करें, और सलीम उस्मानी साहब से गुजारिश करूंगा कि उनका स्वागत करें। हमारे समाज की शान जनाब जुल्फकार दीवान जी मेरठ पुलिस में अपनी सेवा दे रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि मित्रता सेवा सुरक्षा का संकल्प लेते हुए ये लगातार मेहनत कर रहे हैं। दिल की गहराइयों से इनका इस्तकबाल करते हैं और स्वागत करते हैं जनाब जुल्फकार दीवान जी। उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में कार्यरत है जनाब जुल्फकार दीवान जी, मेरठ से है, और हमारे समाज की आन बान शान है जनाब जुल्फकार दीवान जी। जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। और अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे बुजुर्ग जनाब नसीरुद्दीन उस्मानी साहब पहुंच चुके हैं। उनसे गुजारिश करूंगा कि बच्चे के हौसले के लिए 2 शब्द कहें। मेरी नाचीज तमन्नाए खिदमतगार की सर की ताज मुस्लिम जोगी उस्मानी के दर्द बंदो हमदर्दो दूर दराज से आए हुए सभी का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हुए जनता रसोई के संचालक सभी मेंबरान को और मुंतजिम जो हैं भाई सलीम उस्मानी साहब को अपनी जो है दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। संबोधन से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि संचालक महोदय ने बहुत ही कम वक्त दिया है, उस पर ध्यान रखते हुए अपने 2 अल्फाज छोटे ही अल्फाज में कहूँगा। आज जो ये आंखों के सामने हमारे सामने नज़र आ रहा है, ये हमारे उन बुजुर्गों ने, उन रहनुमाओं ने
सन 1955 में छपरौली की सरजमी पर देखा था और उन्होंने जो प्रोग्राम दिया था जिसको रेजुलेशन कहा गया था उसके में सबसे पहले दीनी और दुनियाई तालीम हासिल करने का पॉइंट रखा था। हम सब उन बुजुर्गों के लिए जो आज कब्र के अंदर सो रहे हैं या उनमें से कुछ हमारे बीच में हैं, उनके लिए हम बहुत बहुत जो है शुक्रगुजार हैं और उनके लिए दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद सन 1984 में मरहूम बरकत अली रहमतुल्लाह खां की उस्मानी की याद में 23/3/84 को जो छपरौली में सम्मेलन हुआ और वहाँ पर हाजरीन कौम ने उस समय के राज्यसभा सदस्य मरहूम शांति स्वरूप त्यागी के सामने ये रखा कि अपनी मुस्लिम जोगी कौम का नाम उत्तर प्रदेश सरकार की लिस्ट में नहीं है और भारत सरकार की लिस्ट में नहीं है। मैं आज उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ और दिली मुबारकबाद देता हूँ, उनकी मेहनत को सलाम करता हूँ जिनकी मेहनत से प्रदेश सरकार की लिस्ट में नाम आया और केंद्र सरकार की लिस्ट में आया, जो इन बच्चों को इस मुकाम पर तक पहुँचाने के लिए बहुत ही जो है साथ दिया। इनमें इनको छात्रवृत्ति मिली। हमें संचालक महोदय का एहतराम करते हुए सभी बच्चों को दिले की मुबारकबाद देता हूं और जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और जो बच्चे यहाँ पर नहीं हैं उन तक पैगाम पहुँचाने की आप सबसे गुजारिश करता हूँ। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी कहा था कि एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में हमारे विज्ञान हो। अगर हमारी कब्र की ज़िंदगी की हमें तालीम चाहिए तो हमें कुरान शरीफ की तालीम हासिल करके उस पर अमल करना होगा। आज हमारी कौम में मुफ्ती भी हैं, मौलवी हैं, हाफिज कुरान हैं और जहां आज साइंस की तालीम पाकर जिन बच्चों का आप खैर मकदम कर रहे हैं तो दुनियावी बेहतरीन ज़िंदगी के लिए बढ़ रहे हैं, उनको भी आप जो देख रहे हैं इनको मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, बच्चों तक पहुँचा देना आपका शुक्र गुजारूंगा। प्यारे बच्चों, जो आपको आपके उस्ताद आपके गुरुजन घर के लिए काम देते हैं कि ये काम घर से करके लाना, उसकी चोरी ना करना, उसको पूरा करके ले जाना। अगर आप उस काम को पूरा करके ले जाएंगे तो आपके वालिदैन, आपके माता पिता भी आपसे खुश होंगे और आपके उस्ताद भी खुश होंगे। जो अब तो हम इंशाल्लाह पढ़े लिखे होने लगे, अब तो सुधार आना चाहिए कहने से पहले। भाई तुम ऐसे सभी भाइयों से गुजारिश है अपनी कुर्सी में बैठे और दो बात सुने। और सबसे पहले तो जितने लोग कांदे की सरजमी पे आए हैं और सलीम जनता रसोई उस्मानी के यहाँ इन्होंने ऐसा काम किया है, लोग तो इकट्ठे करते अपने स्वाद के लिए, शादी के लिए, सगाई के लिए, सब के लिए, इन्होंने करा पूरी कौम के लिए और कौम के बच्चों के फायदे के लिए। खुदा की कसम हम इनके ने बस इतनी दुआ देंगे कि इन्होंने काम वाकई में सच्चा काम करा, क्यों बेस्वाद बेलालच ये काम किया है कि हमारे बच्चे पढ़कर आगे हमारा नाम रोशन करेंगे। और सलीम भाई को हम तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। इंशाल्लाह हम तुम्हारी साथ हैं हर चीज से, जान से भी, माल से भी, और ऐसे काम कर रहे हो, चंदे से भी, पैसे से भी। और इंशाल्लाह ऐसी बात कहनी तो चाहिए नहीं कि तुम लगे रहो ऐसे काम पे। बहुत बढ़िया काम है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अति अच्छा काम है, बहुत ही उम्दा काम है। जितनी तारीफ करूं खुदा की कसम इतनी कम है। क्यों? हमारा समाज पढ़ लिख के, अरे हमने तो दुनिया देखती थी भाई कि और बिरादरी में पढ़ रहे लिख रहे, कोई बड़ा हो रहा कुछ बोल, अरे इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी डीएम भी बनेंगे, एसओ भी बनेंगे, सीओ भी बनेंगे, है जी, आईपीएस भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, एमबीबीएस बन रहे डॉक्टर, है जी, पढ़ रहे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है खुदा की कसम। हर मुसलमान जोगी समाज, हमारी अपील है सबसे कि एक वक्त रोटी मत खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। और भाई मैं बिरादरी से, कोई किसी बिरादरी में सभी है भाई, पढ़ाई में पैसा लगता है। और ये जो 6 बच्चे आए, सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा इनके माँ बापों से कि इनके माता पिता से खुदा की कसम सब कुछ बेच के या कुछ भी करके सब कुछ लड़ा दो, हम तुम्हारी साथ, हम भी बच्चे पढ़ा, पर इन्हें आगे रास्ते में पहुंचा दो। तो सभी, मैं डॉक्टर साहब किराने वाले से बात करनी चाहता हूं। खुदा की कसम आपकी बच्ची बहुत अच्छी बच्ची है, हमें भी इस बात की
बहुत ही अच्छा काम करेगी लड़की, हमारा नाम रोशन होगा कि जो भी समाज की लड़की भी IPS बनी या DM बनी, हमारा हौसला बुलंद होगा, हमारे बच्चों का हौसला बुलंद होगा। खुदा की कसम, हम डॉक्टर साहब तुम्हारी साथ है, यह बच्ची तुम्हारी नहीं हमारी भी है। हाँ, तो इस पर आप पूरी ताकत लगा दो। आपसे गुजारिश है, आपसे भीख मांग रहे हैं, हम अपनी मुझे बच्ची हमारी है, तो फुल ताकत लगा दो, ठीक है। और जो और 5 बच्चे हैं, खुराना से बात कर लें, खुराना यहाँ आया नहीं तो सभी से हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाओ और भैया हम भी तुम्हारी साथ है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात हाजी जी ने कही कि हम समाज के साथ हैं। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप खाने का लुत्फ भी ले सकते हैं, क्योंकि भूख का टाइम हो गया है और बात भी सुन सकते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अब चौधरी यामीन उस्मानी पलवाड़ा से गुजारिश करेंगे कि वे हमारे बीच आए और बच्चों के बारे में 2 शब्द कहें, बच्चों का हौसला बढ़ाएं। जनाब यामीन उस्मानी पलवाड़ा, चौधरी यामीन उस्मानी पलवाड़ा। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज कांदला की सरजमी पे आना हुआ, बहुत अच्छा लगा। और हमारे सीनियर साथी सलीम अध्यक्ष साहब जनता रसोई, उन्होंने इस प्रोग्राम को इतनी मेहनतों से सजाया संवारा, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ भी शादियों को फ़ोन करके इन्होंने बुलाया, अपना कीमती समय जो निकाल करके आए, प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, उसके लिए बहुत बहुत सभी का शुक्रिया। और जो हमारे इमरान राजा साहब, बहुत प्रोग्रामों में देखा जाता है समय समय पर अपना कीमती समय निकाल करके संचालन करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे बीच में कोई ऐसे युवा होने चाहिए जिससे कि हमें खुद ही इससे सबक मिले और अपने प्रोग्रामों को हम खुद बढ़ चढ़ करके सजा सकें। तो इमरान राजा साहब अपना कीमती समय निकालते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आज सम्मानित समारोह का प्रोग्राम रखा गया, हमारे समाज के बच्चे जो अच्छी मेहनत दिन रात करके अपनी पढ़ाई में तन मन लगा करके आज इस मकाम पे पहुँचे हैं, और प्रोग्राम भी हमारे ही समाज में का प्रोग्राम है। तो मैं समझता हूँ मेरे जीवन में ये एक पहला प्रोग्राम है जो जनता रसोई सलीम अध्यक्ष साहब कांदला की सरजमी से इसकी आवाज़ उठी है। इससे आगे तक औरों को भी अच्छा प्रोग्राम करने का मौका मिलेगा और इससे दिलचस्पी बढ़ती है। और जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, अपना कीमती समय पढ़ाई में लगाया उन्होंने, तो मैं गुजारिश करूँगा कि वो ऐसे ही अपना मन लगाते रहें। कुछ बच्चे किसी कारण नहीं भी पहुँच पाए हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो अपना ऐसे ही मन लगाएं। हो सकता है इस साल उनको मौका नहीं मिल पाया है, अगले साल उनको मौका मिलेगा और वो इंशाल्लाह वो भी सम्मान के हकदार होंगे। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जो बच्चे इस बार कुछ नंबरों से 1-2 नंबरों से पीछे रह गए हैं, वो अपना मन छोटा ना करें, वो अपना मन पढ़ाई में लगाएं। हो सकता है अगले साल फिर उनको सम्मान का मौका मिले। और ये प्रोग्राम रखा गया सम्मान समारोह, मैं बच्चों से कहूँगा कि अपना मन लगाएं। और जब यहाँ तक, अब ये पहली सीढ़ी है आपकी सम्मान की, जब आप किसी पद पर पहुँचोगे, काबिल बन जाओगे, हर आदमी आपको सर कह के बात करेगा, आपको बहुत सम्मान मिलेगा। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अपना मन बिल्कुल लगाए रखें पढ़ाई में। एक पढ़ाई ऐसी चीज है, पढ़ाई से समाज का, पहले अपने गांव का नाम रोशन होता है, अपने परिवार का नाम रोशन होता है, अपने जिले का नाम रोशन होता है, अपने प्रदेश का नाम रोशन होता है, अपने देश का नाम रोशन होता है। तो हमारे समाज में बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं उनके परिवार वालों को जो उन्होंने सहयोग करा पढ़ाई में, मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूं। और जो इतनी गर्मी में सबने समय निकाल करके इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे हमारे चौधरी यामीन उस्मानी पलवाड़ा साहब ने बहुत अच्छी बात की। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आर भारती जी और उनकी पूरी टीम, मैं भी उसका हिस्सा हूं, जो उन्होंने भी बच्चों को सम्मानित किया, मैं दिल की गहराइयों से इस पूरी टीम का, कम बात नहीं है अपने स्कूलों में टॉपर आना। ये हमारे मुस्लिम जोगी समाज का फकर से सर ऊंचा कर दिया इन बच्चों ने। मैं इनका भी और इनके वालिदैन का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो बच्चे, जो हमारे बच्चे अब की बार रह गए हैं, उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह जो
धान रहो क्यारी, अब के नहीं अटकी बारी। तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे अब की बार रह गए हैं उन्होंने भी मेहनत करने आके इंशाल्लाह हौसला बढ़ाना। और सलीम भाई मेरे पास आ चुके हैं, मैं काफ़ी देर से चाह भी रहा था मेरे पास आ जाए। औलाद आज मैं सलीम जनता रसोई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इन्होंने 3 साल से ये कार्य खैर चला रखा है, ये कोई छोटा काम नहीं है। ये वो काम है जो गरीबों की मदद करने का काम इन्होंने दवाई के जरिए, कपड़ों के जरिए, खाने के जरिए जो किया है, ये इनका सराहनीय कदम है। और उसमें ये हमें भी अपने साथ रखते हैं। मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब आपका समाज इंशाल्लाह तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका हाथ इस तरफ आ चुका है। जब हाथ आपका इस तरफ आ जाएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से आपकी मदद आएगी। और आपके बच्चे भी आज पूरे हमारे समाज के लोग प्रशासन में और इंजीनियरिंग में और डॉक्टरी में, मास्टरी में, सब जगह माशाल्लाह बिजनेसमैन। आज आपके समाज को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा फख्र की बात है, खुशखबरी की बात है। इमरान राजा जैसे होनहार बच्चे, आबिद, हमारे भाई आबिद जो है शामिली से माशाल्लाह युवा शक्ति सेवा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, बड़ा अच्छा। इनकी जब भी मैं बात सुनता हूँ पर मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आरिफ भाई, शमशाद भाई, अनीस भाई, हमारे जितने भी समाज के युवा हैं, मैं सभी से एक अपील करता हूँ कि अपनी ज़रूरतों को छोड़ करके मकसद पर ध्यान दें और मकसद पर काम करें। और मकसद हमारा ये है कि हमारी बच्चियाँ, बच्चे इस लायक हो जाए जो सम्मानित, हमारे समाज को भी सम्मान दें, दूसरे लोगों को भी उनका सम्मान करने की कोशिश करें। और वो एक माध्यम है तालीम।